अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल 2021 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट नोट्स लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। इस नोट्स में से आए हुए एक भी सवाल अगर आप सही करके आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपका भविष्य वाकई बदल सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना पूरा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक से शुरू करते हैं। ये 32वां 32nd ओलंपिक था। जापान में चौथी बार ओलंपिक ये इसको मिलाकर के हुआ है। इसका जो शुभंकर था, जो मैस्कट था, उसका नाम है मिराई तोवा। ठीक है ना। इसमें टोटल 206 देश ने भाग लिया और भारत टोटल प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल ले पाया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, और उसी के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा। भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक जो थे वो थे एमसी मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर का काम जो किया था उनका नाम है बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं। ऑलराइट, इससे संबंधित एक चीज और है कि कनाडा पूरे विश्व का पहला देश है जो कि टोक्यो ओलंपिक से कोविड-19 के चलते अपना भागीदारी रद्द कर चुका है, बैकआउट कर गया था। कनाडा इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, और बाकी छोटी मोटी जो भी फैक्ट्स होते हैं वो जरूर एक बार देख लीजिएगा गूगल से और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर एक बार नोट डाउन कर लिए तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। एग्जामिनेशन में देखने जाने से पहले बस 10 मिनट ग्लांस मारिए, सब आप सही करके आएंगे। इसके साथ ही साथ कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, पर्टिकुलरली ओलंपिक में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। पैरा ओलंपिक अभी खत्म हुए हैं, उन भी खिलाड़ियों के नाम याद रख लीजिएगा। बहुत सारे मेडल्स आए हैं हमारे पास, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। शिरीषा बांदला जो है वो सेकेंड इंडिया बॉर्न वुमेन है जो कि स्पेस में जाएंगी। पहली थी इंडिया बॉर्न वुमेन हु वेंट इनटू स्पेस वाज कल्पना चावला, और अभी तक कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स ये तीनों स्पेस में जा चुके हैं। शिरीषा बांदला वुड बी द 4th वन, लेकिन भारत में पैदा होने वाली महिला ये दूसरी होंगी। ठीक है ना, जिनका नाम है शिरीषा बांदला। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मतलब कुछ महीने पहले ही 5 स्टेट में चुनाव हुए। पता है आपको कि आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इन राज्यों में नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका क्या क्या नाम है पूछा जा सकता है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके साथ ही साथ अभी जल्दी में कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। गुजरात का तो पूछा नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, तब तक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो चुका होगा। लेकिन हाँ, उत्तराखंड का और कर्नाटका का दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ ईयर 2020, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्या रहा? आत्मनिर्भर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कई सारे कोर्सेस में ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब कि लास्ट ईयर द वर्ड वाज समथिंग एल्स, बट इस साल जो है ये आत्मनिर्भर है। ठीक है ना। लास्ट ईयर शायद संविधान वर्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इज आत्मनिर्भर। आगे बढ़ते हैं। रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है और ढोलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और इसी के साथ 39वां और 40वां, मतलब कि टोटल 40 हिंदुस्तान के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं। जो रमप्पा टेम्पल है उसे काकातिया डायनेस्टी ने बनाया था। रमप्पा टेम्पल विच इज लोकेटेड देयर इन तेलंगाना। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो साल 2020 में आई थी, इसके क्या क्या है नए नए सिस्टम, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें नई लागू की जाएंगी। और मल्टी एग्जिट और एंट्री पॉइंट, एमफिल को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 5+3+4 वाला जो सिस्टम लाया गया, पहली बार 1968 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। इसके बाद फिर 86 में
सबसे पहले 68 में, इसके बाद 86 में राजीव गांधी के समय में, और कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये काम हुआ 2020 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो ये सब भी याद रख लीजिएगा, एक बार गूगल करके जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तो दैट कैन बी आस्क्ड। तो यू हैव टू मेक अ स्मॉल नोट्स, एकदम छोटे छोटे, और बस 10 मिनट में आप एक नंबर भी गेन कर ले सकते हैं। तो समझिए कि 4 नंबर आप गेन कर रहे हैं, तो 4 नंबर इज अ बिग डिफरेंस या बिग मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक दिस। आप आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का जो रैंक है इस साल का वो है 139, 139 हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है। पाकिस्तान भी हमसे आगे है, 105वां स्थान है उसका। और फिनलैंड जो है, जो कि नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने, तो वही देश बनाता है, तो फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान रखता है इस बार का हैप्पीनेस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो बजट हुआ 1 फरवरी 2021 को, इस पर बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, है ना, फिनांस मिनिस्टर। तो इस बार फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट और डिजिटल बजट पेश किया गया। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू पेश दिस बजट ऑनलाइन या डिजिटल मोड में, है ना। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो कि डिजिटल मोड में बजट पेश किया, और बाकी आपको पता है 2021 में क्या क्या चीजें हुई बजट को लेकर के। इसके बाद रिपब्लिक डे, मतलब कि गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, बहुत ही भव्य हमारी झांकी निकलती है, परेड होता है राजपथ पे। तो इस बार कई सालों के बाद पहली बार हुआ कि कोई भी दूसरे देश से हमारे चीफ गेस्ट नहीं लाए गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दूसरे देश की सेना की टुकड़ी ने भारतीय सेना के साथ राजपथ पर मार्चिंग की, परेड किया। तो वो था बांग्लादेश का इस साल 50 साल पूरा हो गया, और उसी के उपलक्ष्य में ये मौका उन्हें दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी जान लीजिए। इसके बाद 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां हुआ, तो ये हुआ वेस्ट बंगाल में। ये जब मैं मास कम्युनिकेशन कोर्स में था तो बनारस में हुआ था, इनफैक्ट 2016-17 में। ऑलराइट, तो बहुत मजा आया था, इनफैक्ट बहुत भव्य कार्यक्रम होता है उसमें। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ। इसके बाद रामसर साइट की बात करते हैं, तो इंडिया में टोटल रामसर साइट है अभी कितने, 42, ठीक है ना, 42। और सबसे बड़ा जो रामसर साइट है इंडिया में वो है सुंदरवन का डेल्टा, और सबसे छोटा जो है वो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद फॉरेस्ट, मतलब कि वन सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एरिया फॉरेस्ट के मामले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और 3rd नंबर पर छत्तीसगढ़। इसके बाद 13th ब्रिक्स समिट जो हुआ है उसका चेयर जो किया है वो इंडिया ने किया है, न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। और इंडिया तीसरी बार ब्रिक्स को होस्ट किया है। इस बार 13th समिट था ब्रिक्स का, पता ही होगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके बाद 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 2019 का है इनफैक्ट, लेकिन इसे अनाउंस किया गया इस साल 2021 में। तो इसको सबसे बेस्ट फिल्म जो दिया गया वो है छिछोरे, और जो बेस्ट एक्टर दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड में वो मनोज वाजपेयी को दिया गया, और एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुना गया। इसके बाद हम ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट फिल्म जो मिला है वो मिला है नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म ऑस्कर में दिया गया है। और जो बेस्ट एक्टर है इनका नाम है एंथनी हॉपकिंस, और मूवी थी इनकी द फादर के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि पहली बार हुआ, इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था, और मैन ऑफ द मैच जो इस टूर्नामेंट के रहे उनका नाम है केल जम्सन। ऑलराइट, इसके बाद ग्रैंड स्लैम की लिस्ट देख लेना, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये जो चारों होते हैं, कौन जीता कौन हारा, एक बार जस्ट लिस्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त, हालांकि अभी जो लेटेस्ट हुआ वो उससे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाकी के 3 जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अपॉन दैट, क्योंकि पूछा जाता रहा है। इसके बाद साल 2020-21 में इंडिया के अंदर जितने भी जीआई टैग चीजों को मिले उनकी लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। जितने भी हैं 20, 25, 30 एक बार जरूर देख लीजिएगा। जीआई टैग से बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का कहां होगा, तो ये होगा बेंगलुरु में, कर्नाटका में। जैन यूनिवर्सिटी इसे होस्ट करेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दोनों में फर्क है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो होगा ये कहां होगा, ये होगा पंचकुला में। पंचकुला कहां है, हरियाणा में। और इसके साथ साथ ब्रिक्स गेम्स भी होंगे, ब्रिक्स जो देश हैं उनके भी गेम्स होंगे और ये भी पंचकुला में ही होगा, ये भी जान लीजिए। अब बात करते हैं कि साल 2023 का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप कहां होगा, तो ये होगा इंडिया में। 13वां संस्करण इसका होगा, 13th व्हाट टू से सेशन यू कैन से। और 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा कतर में। ऑलराइट, 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा 2022 का, ये होगा कतर में। इसके बाद स्मार्ट सिटी 2020 के लिस्ट में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर और गुजरात का सूरत, इन दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी के मामले में इंदौर और सूरत दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने शेयर किया है, इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं। पराक्रम दिवस, देखिए इस साल 2021 बहुत मामलों में क्या बोलते हैं तो कृति स्तंभ रहा, नई नई चीजें बनाई गई। तो इस साल 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कालका हावड़ा ट्रेन है, बहुत लंबी ट्रेन है, कालका से हावड़ा हरियाणा तक, हरियाणा, हाँ कालका इज देयर इन हरियाणा ओनली, तो हावड़ा से कालका तक जाती है। तो उस ट्रेन का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया जा चुका है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद अभी नया मंत्रिमंडल में मतलब बहुत सारे मंत्रीगण बदले गए हैं, इधर से उधर किए गए हैं, कुछ को मतलब इस्तीफा भी देना पड़ा है मंत्री से और नए मंत्री बनाए गए हैं। तो जो नया कैबिनेट मिनिस्टर बना है उसकी लिस्ट जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड पता ही है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का क्वाड है। दूसरा क्वाड भी बनाया गया है, इनफैक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएस और तजाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो देख लीजिएगा, मतलब उससे क्वेश्चन आ सकते हैं जस्ट कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, है ना। ऑकस पूछा नहीं जाएगा, ऑकस काफी ज्यादा नया है। अभी जो ट्राई कंट्री की ये जो बनाई गई है टीम, क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए की। इसके बाद म्यांमार में अभी मिलिट्री का शासन है, जरूर देख लीजिएगा एक बार। अभी कुछ ही महीनों पहले क्या कहते हैं कि नेपाल की सत्ता जो है फेरबदल हुई है, तो वहां देख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं उसके बारे में अगर कुछ नई चीजें हुई है तो जरूर देख लीजिएगा। संविधान संशोधन 100 से 105 तक जो कि लेटेस्ट हुआ है, क्या क्या है वो जरूर देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीजें बताई है उसको जरूर नोट्स बना लीजिएगा फटाफट और 10 से 15 मिनट के अंदर में आप रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट वंडर्स। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर इसमें से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छा करके आ पाएंगे और इट कैन मेक डिफरेंस इनटू योर स्कोर। ऑलराइट, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।